स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपके लिए हम मुगलिया सल्तनत के साहित्य को लेकर आए हैं। आज हमारी जो चर्चा होगी वो मुगल कालीन साहित्य पर निर्भर होगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको 2 से 3 वीडियो में मुगल कालीन साहित्य के विषय में पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक भी बेहद इम्पोर्टेंट है। और आज के दौर में जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसमें अगर आप पेपर क्वेश्चन को उठाकर देखें तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं लिटरेचर से, आर्ट से, इन चीज़ों से पूछा गया है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आप जो है रिवाइज करिए, उनसे एनालिसिस करिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि पढ़ने की जो रणनीति होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीटरों की संख्या जो है इस समय कम नहीं है। तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो तरीका हो वो थोड़ा लोगों से बेटर हो और डिफरेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप अपने सिलेबस को ध्यान से उसको रियलाइज़ करिए, उसको देखिए कि आपके सिलेबस के किस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पहले सिलेबस की एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो मार्केट से किताबें बहुत ज़्यादा किताबें खरीद के और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। जितनी ज़्यादा किताबें मार्केट में देखेंगे उतनी ज़्यादा परचेज करते जाएंगे, जितने लोग उनको सजेस्ट करेंगे उतने लोगों के गाइडलाइन को फॉलो करने लगते हैं। नहीं, ऐसा आप कभी मत करिए। सबसे पहले आप सिलेबस को लीजिए, उसके बाद सिलेबस को एनालिसिस करिए। सिलेबस को देखने के बाद उस सिलेबस के विषय में कुछ जानकार लोगों से, या जो भी सिलेक्टेड पर्सन हो या जिसको आप विश्वसनीय मानते हैं, उनसे सलाह लीजिए कि कौन कौन सी मानक बुकें हमें लेनी चाहिए। बुकों की संख्या जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा। ठीक है, कोई भी क्लास आप करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्लास में हमेशा आप सीरियस रहिए। ठीक, क्योंकि सीरियस अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। एक, अपने लाइफ में आप असफल होने के पिलर को और मजबूत कर रहे हो। दूसरा, आपके अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसे भी आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप जहां भी रहिए सीरियस रहिए। समय का बेहतर उपयोग अगर आप नहीं करेंगे अपने जीवन में तो कभी वही समय आपके लिए बहुत कम पड़ जाता है। ठीक है, तो समय का बेहतर सदुपयोग करें। कोई मेहनत करके आपके लिए कुछ लाया है, कुछ पढ़ाने आया है, तो उसको एब्जॉर्ब करिए, उसको पूरा सोख लीजिए एकदम। समझ रहे हैं नहीं? लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से उसको लेते हैं कि चलो क्लास चल रही है, बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए बेहतर नहीं होता है। आप एक सीरियस कैंडिडेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप परीक्षा से बहुत दूर हैं मित्रों। तो एक बेहतर रणनीति के तहत काम करना शुरू करिए। हम आपके लिए पूरी तरह से खड़े हैं। आपके जितने भी टफेस्ट टॉपिक होंगे, जितने आप टिपिकल टॉपिक जिनको आप समझते होंगे, उस टॉपिक को भी सरलतम तरीके से एकदम सिंपली आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एकदम आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वह आपको जरूर हम गाइडलाइन देंगे कि इस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपना एक तरीका बनाइए, एक अपनी रणनीति बनाइए। डे बाय डे का एक टारगेट तय करिए कि आज के दिन में मुझे ये करना है, फला दिन में मुझे ये करना है। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे का जो टारगेट होता है वो बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि हफ्ते भर का, अगर महीने भर का टारगेट आप बनाओगे तो वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन 4 दिन आप अगर वेस्ट कर दिए तो 5 दिन का काम 2 दिन में करने के लिए आप सोचेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर लेके आए हैं जिसे आप कहते हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, चलिए मुगल कालीन साहित्य की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। मुगल कालीन साहित्य की शुरुआत कहां से होती है? बाबर से। मुगल कालीन साहित्य निर्माण की शुरुआत कहां से होती है? बाबर से। लेकिन कहा जाता है कि मुगल कालीन लेखन कला के लिए या अन्य साहित्य के अनुवाद के लिए
अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना कौन करेगा? अकबर करेगा। अनुवाद विभाग की स्थापना कौन करता है? अकबर करेगा। ठीक। और लेखन कला पे प्रतिबंध कौन लगाएगा? औरंगजेब। लेखन पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? औरंगजेब। लेखन पर प्रतिबंध, लेखन पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? औरंगजेब लगाएगा। औरंगजेब लगाता है। ठीक है। देखिए, लेखन कला को बढ़ावा कौन देता है? अकबर। जबकि अकबर एक अनपढ़ शासक था, आप जानते हैं, अशिक्षित था अकबर, जीवन में पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ठीक। और अनुवाद विभाग की स्थापना किया, जिसके कारण बहुत से धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया अकबर के समय। बाबर के समय सबसे पहली बार लेखन कला का प्रारंभ हुआ, और कहा जाता है कि हम जो मुगल काल का साहित्य पढ़ेंगे उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यही बाबर से होती है। तो हम क्रमबद्ध रूप से बाबर के समय का साहित्य, हुमायूं के समय का साहित्य, अकबर के समय का, जहांगीर के, शाहजहां, औरंगजेब, जो क्रमबद्ध बादशाह रहे हैं, उन बादशाहों को क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किसके समय किन किन लिटरेचर या किस किस साहित्य का निर्माण किया गया है। अच्छा, एक बात गौर करिएगा, कहते हैं कि मुगल काल से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं जो रूपांतरित अनुवाद किताबें होती है। जैसे आप पूछते हैं ना कि भाई बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? ठीक, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं अनुवाद संबंधित, उनको एक अलग सीरीज में हम कराएंगे आपको कि किस किताब का किसने फारसी अनुवाद किया, किसने अंग्रेजी अनुवाद किया। उसकी एक अलग सीरीज होगी, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर जब भी आप लिटरेचर पढ़ें तो लिटरेचर में क्या है कि भाई लिटरेचर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एक परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं मुगल काल के, उनको आप बारीकी से देखें। ठीक। क्योंकि अब जो पैटर्न है एग्जाम का, पहले क्या होता था कि सीधे केवल लेखक का नाम पूछ लेता था या बुक्स का नाम पूछ लेता था। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो बुक्स के अंदर एंट्री करके पूछता है कि अंदर क्या चीजें दी गई हैं, या उस बुक का रिलेशन किन तथ्यों से है, उससे प्रश्न को किए जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी मुगल काल की, उनके अंदर की बातों को भी हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जितना हम जरूरी आपके लिए समझेंगे उतना अंदर की बातों को भी बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबर से। ठीक। कहते हैं कि बाबर पहला बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे कहा जाता है बाबरनामा। इसने बाबरनामा के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसी को तुजुक बाबरी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। इसी को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। इसी को तुजुक ए बाबरी कहते हैं। कहते हैं इसकी भाषा जो थी, इसकी भाषा तुर्की थी। इसकी भाषा क्या है? तुर्की भाषा में ये बाबर ने लिखा था। और देखिए, कहते हैं मुगलिया सल्तनत में, यानी मुगलिया सल्तनत में आत्मकथा लिखने वाला पहला बादशाह कौन है? बाबर है। लेकिन बाबर के अतिरिक्त जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर के अतिरिक्त जहांगीर भी अपनी आत्मकथा लिखा था, और इसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी। तो दो मुगल काल के दो बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था। ठीक है। दो बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखने की कोशिश किया था। अब देखिए, कहते हैं कि ये दो बादशाह हैं मुगल काल के जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा। ठीक है। जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव हो जाएं, और अपने जितने भी आपके घनिष्ठ इष्ट मित्र हैं सबको आप क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं।
भी हमारे डियर स्टूडेंट। चलिए, तो मैं बात कर रहा था बाबर और जहांगीर की, ठीक है। बाबर और जहांगीर दो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें शुरुआत करता है कौन? बाबर। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसे बाबरनामा कहा जाता है। देखिए, कहते हैं बाबर एक तो आत्मकथा शैली शुरू किया, इसके बाद इसने एक और शैली शुरू किया था, मुबैयान शैली। मुबैयान शैली ये शैली थी, इस शैली को जन्म देने का भी प्रारंभ इसी ने किया था। दीवान नाम से ये कविताएं भी लिखता था। तो ये अकबर की देन है। अब हम बात करेंगे कि बाबरनामा में अकबर ने किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है। तो कहा जाता है कि बाबरनामा में बाबर जो है, इसमें बाबर अपने बालकाल से लेकर, अपने बालपन से लेकर 1508 तक का इतिहास लिखा है। फिर 1508 से, देखिए 1508 से 1519 तक गैप है, यानी यहाँ का इतिहास ये इसमें नहीं लिखता है, ठीक। फिर 1519 से 1530 तक का विवरण इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन का विवरण इस इतिहास में नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन के किस समय का उल्लेख नहीं करता है। तो 1508 से 1509 तक का उल्लेख इसमें नहीं है। अब देखिए, कहते हैं इस बाबरनामा में, इसी बाबरनामा से पता चलता है कि अकबर जब फरगना यानी समरकंद से जब हिंदुस्तान की तरफ चला, तो वो बताता है कि सिंध के आगे बढ़ने पर यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पशु पक्षी इतने मनोरम हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से वापस नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की प्रकृति ने बाबर को मोह लिया और उस समरकंद के रेगिस्तान को बाबर ने अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा और उसके चाचा ने, और इन दोनों लोगों ने यह सोचा था कि बाबर हिंदुस्तान, आगरा और दिल्ली को जीतकर वापस चला जाएगा मोहम्मद गजनवी की तरह। लेकिन कौन जानता था कि हिंदुस्तान की प्रकृति जो है कहीं न कहीं बाबर को रुकने के लिए मजबूर कर देगी। हालांकि ये कहावत है, सत्य ये है कि वास्तव में बाबर का स्वयं का समरकंद जो था वो फरगना उनसे खुद छिन गया था, ठीक है। तो उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सुरक्षित समझा, इसलिए वो हिंदुस्तान में रुका। तो कहा जाता है इसमें वह जो है भारत के प्रकृति कह दें, अगर हम प्रकृति कहें तो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। प्रकृति का मतलब हो गया कि यहाँ के फूल पत्तियां, वनस्पतियां, नदियां, पर्वत, इन सारी चीजों का उल्लेख हमको बाबरनामा में दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ वह दो काफिर राज्यों का भी उल्लेख इसी में करता है। दो काफिर राज्यों का उल्लेख भी इसी में करता है। काफिर राज्य किसे कहा जाता है? काफिर राज्य वह राज्य होते हैं मित्रों जो इस्लाम से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी जहां पर सत्ता का संचालन इस्लाम के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी जहां पर सुल्तान या बादशाह न हो, यानी वहां पर हिंदू राजा हो। यानी आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे राज्य जहां पर इस्लामी सत्ता का संचालन न होता हो तो उसको काफिर राज्य कहा जाता है। काफिर राज्यों में दो राज्यों का उल्लेख वो करता है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ यानी राणा सांगा। जहां का शासक कौन था? राणा सांगा था। राणा सांगा। और विजयनगर का शासक इस समय कौन है? इस समय विजयनगर का शासक है, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा फेमस शासक है। देखिए, अभी मैं बता रहा हूं इसको। विजयनगर का फेमस शासक है कृष्णदेव राय। कभी कभी बहुत
महत्वपूर्ण चीज भी आपके दिमाग से स्लिप कर जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि, तो ये दो हिंदू शासकों का उल्लेख जो है बाबर ने किया है। ठीक है, देखिए कहते हैं इन दो काफिर राज्यों का उल्लेख वो करता है, एक कृष्णदेव के राज्य जो है विजयनगर की और मेवाड़ के राजा रणसांगा की। इसके अतिरिक्त वह 5 जो है मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है। वह अपनी बाबरनामा में कहता है कि यहाँ पर 5 जो है मुस्लिम राज्य थे और 2 जो है हिंदू राज्य, जिन्हें वो काफिर राज्य की संज्ञा देता है। ठीक है, जिन्हें वो काफिर राज्य की संज्ञा देता है। ठीक है, तो बाबरनामा में बाबर ने हिंदुस्तान की राजनीतिक अवस्था के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक अवस्था की भी जानकारी देने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये बाबरनामा रही। अब देखिए कहते बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद बेवरिज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेवरिज के द्वारा किया गया है। देखिए बाबरनामा इसका 2 अनुवाद हम देखेंगे। देखिए कहते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बेवरिज के द्वारा, बेवरिज के द्वारा किया गया। और इसका फारसी अनुवाद, चूंकि ये तुर्की भाषा में थी, इसका जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक, किसके समय? अकबर के समय। ठीक है, तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया किसके समय? अब्दुल रहीम खान खाना यानी अकबर के समय। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया किसके द्वारा? बेवरिज के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है बाबरनामा, जो बाबर के समय लिखी गई, उसकी आत्मकथा है। इसे तुजुक बाबरी भी कहा जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक, बाद में इसका अनुवाद किया गया सरल बनाने के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे हुमायूं के समय के लिटरेचर की। हुमायूं के समय किन किन साहित्य का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं हुमायूं के समय के साहित्य की। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए हुमायूं के समय का साहित्य, हुमायूं के समय का साहित्य। देखिए इसमें पहला साहित्य है इनके पास, हुमायूं के समय का जो पहला साहित्य है वह है कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी, जिसको लिखने वाला, इसका लेखक है ख्वांदा मीर। इसका लेखक कौन था? ख्वांदा मीर। इसका लेखक कौन है मित्रों? ख्वांदा मीर। कहते हैं कि हुमायूं ने इसे अमीर अखबार की उपाधि दिया था। हुमायूं ने इसे अमीर अखबार की उपाधि दिया था। देखिए उपाधि इसे हुमायूं ने दिया था, उपाधि इसकी थी अमीर ए अखबार, अमीर ए अखबार की उपाधि स्वयं इसे दी गई थी। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ठीक है, तो अमीर अखबार की उपाधि से हुमायूं प्रदान करता है। इसके साथ साथ कहते हैं कि इस साहित्य में ख्वांदा मीर ने मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, यानी मोहम्मद गोरी ऐबक से लेकर आपके इब्राहिम लोदी तक सारे सुल्तानों का इतिहास इसमें लिखने की कोशिश उसने किया है। ठीक है, यानी इस साहित्य में ख्वांदा मीर के द्वारा, या आप कह सकते हैं इसमें
देखिए इसको आप पॉइंट वाइज नोट करिएगा। इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का विवरण है। इसमें ख्वांदा मीर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त इसमें हुमायूं के राजत्व सिद्धांत यानी उसका कर प्रशासन, राजत्व सिद्धांत, ज्योतिष ज्ञान, हुमायूं के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा की गई है। यहां देखिए दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, इस किताब में हुमायूं के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा की गई है और उसके हुमायूं के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप जानते हैं हुमायूं को ज्योतिष का ज्ञान था। हुमायूं एक बेहतर ज्योतिष का ज्ञाता भी माना जाता है और इसी में उसने हुमायूं की जो तुलना है वो किससे किया है? सिकंदर से किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। इसमें ख्वांदा मीर जो है वो हुमायूं की तुलना किससे करता है? सिकंदर से करता है। लेकिन यहां पर सिकंदर से जो हुमायूं की तुलना की गई है, यह कुछ स्पष्ट नहीं है कि यहां पर ख्वांदा मीर ने जो हुमायूं की तुलना सिकंदर से किया है वह किस सेंस में किया है, किस सेंस में, यानी राजनीतिक सेंस में या विजय के सेंस में किया है, क्योंकि किसी भी तरीके से सिकंदर हुमायूं में कोई तुलना दिखाई देती नहीं है। ठीक, अगर हम विजय के सेंस में कहें तो हुमायूं की कोई भी राजनीतिक उपलब्धि बहुत बेहतर नहीं देखी गई है, क्योंकि ये स्वयं जो है शेरशाह सूरी से पराजित होता है और अंततः इसे हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यहां पर सिकंदर से हुमायूं की तुलना करता है कौन? ख्वांदा मीर। और तुलना करने के साथ साथ हुमायूं को सिकंदर आजम, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं को सिकंदर आजम की उपाधि देता है। ख्वांदा मीर जो है हुमायूं को क्या कहता है? सिकंदर आजम कहता है। ठीक, क्यों कहता है? क्योंकि यह अपने इस साहित्य में हुमायूं की सिकंदर से क्या करता है? तुलना करता है और इसे क्या कहता है? सिकंदर आजम कहता है। सिकंदर आजम के साथ साथ हुमायूं को खुदा का साया भी कहता है। कौन? हुमायूं को खुदा का साया भी कहता है। एक नाम ये हो गया, दूसरा खुदा का साया। ठीक, ये दो उपाधियां आप याद रखिएगा, ये ख्वांदा मीर के द्वारा दी गई है। किसको? हुमायूं को। ठीक है, ख्वांदा मीर के द्वारा ये हुमायूं को दी गई उपाधियां हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना पर्याप्त है आपके लिए। इसमें अगला जो साहित्य है वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा बहुत ही फेमस साहित्य है जो फारसी भाषा में लिखा गया। ये भी फारसी भाषा में था मित्रों। देखिए अगली जो किताब है वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ठीक है। और इसकी जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसकी लेखक है। और आप जानते हैं गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की क्या है? पुत्री है। और हुमायूं की क्या है? बहन है। ठीक है, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये सगी बहन किसकी थी, क्योंकि बाबर के तो 4 पुत्र थे ना भाई, हुमायूं था, अस्करी, हिंदाल और कामरान, 4 पुत्र थे। ठीक, उन 4 पुत्रों में किसकी जो है ये सगी बहन थी? ये सगी बहन थी हिंदाल की। किसकी सगी बहन थी? हिंदाल की। ठीक है,
कहते हैं इस किताब में जो ये रचना इन्होंने किया है गुलबदन बेगम ने, इसमें कई तथ्यों की जानकारी मिलती है हमको। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये सगी बहन किसकी है? हिंदाल की सगी बहन है, हिंदाल की सगी बहन, हिंदाल की सगी बहन है। अब आप जानते हैं कि हुमायूं का साथ यही हिंदाल देगा भी। कामरान और अस्करी दोनों विरोधी हो जाएंगे किसके? हुमायूं के। कामरान तो कट्टर विरोधी था हुमायूं का, और हुमायूं की समस्याओं में कहीं न कहीं उसने भी लाभ लेने की कोशिश किया था। ये वही कामरान है जो हुमायूं के बेटे बाबर को किले से लटका देगा, अकबर को। अकबर जो है हुमायूं का बेटा था, उसको किले से लटकाया था कौन? कामरान। तो चलिए देखते हैं गुलबदन बेगम में हुमायूंनामा में क्या दर्शाया है, क्या दिखाया है। देखिए इसकी भाषा क्या है मित्रों? फारसी। इसकी भाषा क्या है? फारसी में लिखा गया है गुलबदन बेगम द्वारा। कहते हैं इस किताब में गुलबदन बेगम ने बताया है कि बाबर की जो मृत्यु है, बाबर की मृत्यु जो है इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए विष से हुआ। बाबर की मृत्यु जो है वो किससे हुई है? विष से। बाबर की मृत्यु जो है विष से हुई है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इसी किताब में गुलबदन बेगम ने ये बताया है कि बाबर जो उसके पिता थे, क्योंकि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में लड़ा गया, उस युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोदी को, जो आपके लोदी वंश का अंतिम शासक जिसको कहा जाता है। और इब्राहिम लोदी ऐसा शासक है जो वीरभूम यानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसे शहीद की संज्ञा दी गई है इब्राहिम लोदी को, और शहीद की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इब्राहिम लोदी एक विदेशी से लड़ते हुए मारा गया। यहां विदेशी कौन था? बाबर था। ठीक, उस समय तक तो विदेशी ही था। लेकिन कहा जाता है कि इसी किताब में हुमायूंनामा में इन्होंने बताया है, किसने? गुलबदन बेगम ने, कि बाबर की मृत्यु जो है वो किससे हुई? विष देने से हुई, इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा। लेकिन इन्होंने ये दिखाया है कि यह विष जो है युद्ध के बाद दिया गया, और इस विष से धीरे धीरे करके बाबर जो है 4 वर्षों उपरांत जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु जो है 4 वर्षों की क्या होती है? उपरांत होती है। यानी बाबर तो मरा कब? 1530 में। ठीक, लेकिन कहा जाता है बाबर के मरने के विषय में कई और स्टोरी है, कई और कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि जिसमें कहा गया है कि हुमायूं बीमार था, जो उसका सबसे प्रिय पुत्र था हुमायूं। कहते हैं कि हुमायूं जब बीमार हो गया तो उसने खुदा से इबादत किया कि ये खुदा जो है हुमायूं को माने ठीक करने के लिए उसने खुदा से जब इबादत किया, तो कहा जाता है एक फकीर ने बाबर से कहा जो है कि आप जो है अपने प्राणों का परित्याग करिए। यानी उन्होंने कहा कि उस फकीर ने ये कहा कि आप जिसको अपने जीवन में सबसे प्रिय समझते हो, आप उसको खुदा को दान कर दीजिए, आपका पुत्र क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो कहा जाता है कि बाबर ने जब सोचा तो उसने यही देखा कि वह उसके जीवन की जो सबसे प्रिय वस्तु थी, उसके जीवन की जो सबसे प्रिय वस्तु थी वह उसका बेटा क्या था? हुमायूं था। और हुमायूं को जिंदा करने के लिए उसने स्वयं को खुदा को क्या किया? दान किया। ठीक, तो कहते हैं कि बाबर यहां से धीरे धीरे मरने लगता है और हुमायूं धीरे धीरे सही होने लगा। तो ये कल्पनात्मक कहानियां हैं, क्योंकि आप इसको इतिहास लेखन से नहीं जोड़ सकते। ये सच है कि गलत है, इसमें आप बहुत ज्यादा तर्क नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है कि इसी में यह उल्लेख आता है कि हुमायूं का भाई कामरान जो काबुल के क्षेत्र में सूबेदार था, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर की सल्तनत को हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिया था, तो काबुल और कंधार का जो प्रांत था वह कामरान को प्राप्त हुआ था। और कामरान जो है हमेशा हुमायूं से क्या था? नाराज रहता था। ठीक, कहते हैं कि कामरान को समझाने के लिए उसने खानजादा बेगम को भेजा था, जो उसकी बहन लगती थी। वह उल्लेख जो है इसी साहित्य में आता है। तो यहां पर खानजादा बेगम खानजादा बेगम को
कामरान के पास भेजा था, कामरान के पास भेजा। यह उल्लेख भी इसे हुमायूंनामा में हुआ है कि कामरान को मनाने के लिए खानजादा बेगम को क्या किया गया था, भेजा गया था। ये चीज इसी में उल्लेख हुई है। ठीक, दूसरी कहते हैं इस साहित्य से हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है, वो ये है, कहते हैं इस साहित्य में ये दिया गया है कि जो मुगल बादशाह में बादशाह होता था, बादशाह और उसके युवराज यानी जो पुत्र था, उसके बीच जो आपसी विरोध होता था, उस विरोध को भी बड़े मार्मिक ढंग से यहाँ गुलबदन बेगम ने दर्शाया है। और उस विरोध को शांत करने में महिलाओं का क्या योगदान होता था उसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा मुगल राजवंश में अकबर और जहांगीर जो उनके बेटे थे सलीम साहब, इन दोनों के बीच भी आपसी विरोध हुआ था अनारकली को लेकर। ठीक, उससे पहले भी विरोध दोनों के बीच हुआ था और उस विरोध में उन राजकुमार और बादशाह के बीच जो विरोध हुआ था, उस विरोध में महिलाओं ने उस विरोध को समाप्त करने में अपना अहम योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज का भी विवरण है, लेकिन वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हुमायूंनामा से वो चीजें पूछी जाएं। लेकिन आप ये दो चीजें ध्यान रखिए कि हुमायूंनामा में दो चीजों का उल्लेख आता है। ठीक, अगला जो साहित्य है हुमायूं के लिए, हुमायूं के कार्यकाल में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है और वह साहित्य है तारीख रशीदी। मिर्जा हैदर दुलगत की रचना है तारीख रशीदी। अन्य किताब, अगली किताब है अगली किताब है तारीख ए रशीदी। इसका लेखक है मिर्जा हैदर दुलगत। मिर्जा हैदर दुलगत। ठीक है, कहते हैं कि ये जो है ये बाबर का चचेरा भाई था। ये कौन था मित्रों? ये बाबर का चचेरा भाई था। ये बाबर का चचेरा भाई था। ठीक, और इस समय यह कहां का शासक था? कश्मीर का। इस समय यह कहां का शासक था? कश्मीर का शासक था। ठीक, कहते हैं इसकी सबसे जो खास बात है वो ये है कि मिर्जा हैदर दुलगत इसी में यह बताता है कि हुमायूं जो है, हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन था, यानी उसे अफीमची कहता है। हुमायूं को क्या बताता है? अफीमची। अब आप जानते हैं ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सा बादशाह अफीम का शौकीन था, तो हुमायूं अफीम का सबसे बड़ा शौकीन था। इसी ने ये बताने की कोशिश किया है कि हुमायूं जो है अफीम का सेवन बहुत अधिक करता था। इसी में उसने हुमायूं के इस गंदे व्यवहार की चर्चा करने की कोशिश किया है। ठीक, इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि बिलग्राम युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा था, किससे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से बिलग्राम युद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम माने कन्नौज, गंगा नदी के तट पर। ठीक, कहते हैं उस युद्ध में यह हुमायूं की तरफ से भाग भी लिया था। बिलग्राम युद्ध में हुमायूं की तरफ से भाग लिया, लेकिन आप जानते हैं कि बिलग्राम युद्ध में हुमायूं हारने के बाद 1540 में जब हारा तो यहां से वो सीधे भाग गया कहां पर? ईरान। ईरान के शाह के यहां चला जाता है और वहां पर ईरान के शाह की मदद से 1555 में फिर हिंदुस्तान वापस हुआ और सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़के इसने पुनः जो है गद्दी हासिल किया बादशाह की। लेकिन कहा जाता है कि इसमें एक तो बिलग्राम युद्ध की चर्चा आती है, दूसरा कहा जाता है कि इसी में यह भी उल्लेख है कि यह यानी इसका चाचा लगेगा, हुमायूं का चाचा लगेगा क्योंकि बाबर का चचेरा भाई है। ठीक, कहा जाता है इसने ईरान से हुमायूं को आमंत्रित किया था कि आप हिंदुस्तान आइए, आप हिंदुस्तान आइए। और कहा जाता है कि इसने कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर में इसने हुमायूं को बादशाह घोषित कर दिया था। कश्मीर में हुमायूं को बादशाह घोषित कर दिया था और यह जो है वहां पर हुमायूं के नाम से मुद्रा भी चलाई थी। ठीक, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर में हुमायूं को किसने बादशाह घोषित किया, तो मिर्जा हैदर दुलगत ने किया था। हुमायूं के नाम से मुद्रा कश्मीर में किसने चलाया? तो मिर्जा हैदर दुलगत ने चलाया था। ठीक, हालांकि यह आ नहीं पाया हुमायूं आता है कब? 1555 में। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि मिर्जा हैदर दुलगत ने उसको आमंत्रित किया था। और आप जानते हैं कि कश्मीर पर शेरशाह सूरी का अधिकार नहीं हो पाया था उस समय तक।
ठीक। तो इस किताब का जो महत्व है वो एक तो ये है कि अफीमची का उल्लेख है, दूसरा बिलग्राम युद्ध भी आप नोट कर लीजिए, बिलग्राम युद्ध का उल्लेख आता है इसमें, बिलग्राम युद्ध। अब देखिए ये हुआ था 1540 में, ठीक। बिलग्राम कहाँ है? कन्नौज में। वैसे निर्णायक युद्ध तो सामूगढ़ का युद्ध था, ये कन्नौज में है बिलग्राम। इस युद्ध में मिर्जा हैदर दुलगत किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की तरफ से लड़ा था, ठीक है। तो ये युद्ध जो है हुमायूं के जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, ठीक है। आगे चलें। अगली जो किताब है वो जौहर आफ्ताबची की किताब है। जौहर आफ्ताबची ये हुमायूं का रसोइया हुआ करता था, रसोइया माने खाना पकाने वाला, ठीक है। जौहर आफ्ताबची के बारे में हुमायूं बड़ी बेहद तारीफ करता है, वह उसके पकवान की तारीफ करता है, माने खाना बनाने के गुण की तारीफ हुमायूं करता है। ये सारी बातें स्वयं जो है जौहर आफ्ताबची ने अपने ग्रंथ जो है तज़किरात उल वाक़ियात में उसने विवरण दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, तज़किरात उल वाक़ियात ये किताब है, तज़किरात उल वाक़ियात। थोड़ा नाम जो है आप लोग तज़किरात उल वाक़ियात, ठीक है। ये किताब किसकी है? जौहर आफ्ताबची की, जौहर आफ्ताबची। जौहर आफ्ताबची की, जौहर आफ्ताबची की है। जो कौन है? ये हुमायूं का रसोइया है, हुमायूं का रसोइया था, यानी खाना पकाने वाला। हुमायूं का क्या था? रसोइया था, ठीक। इसको आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, बाकी और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते हैं हुमायूं के समय जितनी महत्वपूर्ण किताबें थीं उसकी चर्चा हमने कर दिया है, और इनके समय की कोई खास महत्वपूर्ण किताब नहीं है। एक किताब और है जिसको कहते हैं मिरातुल मसालिक, ये सिद्दी अली रईस की किताब है, इसको कहते हैं ना मिरातुल मसालिक। इन किताब का नाम है, नोट कर लीजिए आप लोग, मिरातुल मसालिक, मिरातुल मसालिक। ये किताब है सिद्दी रईस अली की, नोट कर लीजिए आप इसको, सिद्दी रईस अली। मैं नाम को धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग आसानी से उसको नोट करिए। देखिए इस किताब का कोई बहुत खास महत्व नहीं है, फिर भी आप नोट करिए, मिरातुल मसालिक ये किताब है, ये किताब का नाम है मित्रों, और इसके नीचे लेखक का नाम है। ये तुर्की नौसेना अध्यक्ष था। ये कौन है? ये तुर्की नौसेना का अध्यक्ष है, एडमिरल। तुर्की नौसेना का क्या है? अध्यक्ष है, तुर्की नौसेना का अध्यक्ष है। इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कौन जो है तुर्की नौसेना का अध्यक्ष बना था, चूंकि ये मुस्लिम है, सिद्दी रईस अली, ठीक है। तो तुर्की नौसेना का अध्यक्ष था सिद्दी रईस अली। इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम है मिरातुल मसालिक, ठीक है, मिरातुल मसालिक ये किताब है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस तरह आपके हुमायूं के समय की जो महत्वपूर्ण किताबें थी उसको हमने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे मुगल के महान सम्राट, मुगलों के महान सम्राट अकबर की तरफ, ठीक है। अब हम किस तरह चलेंगे? अकबर की तरफ, क्योंकि अकबर के समय के जो साहित्य हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
तो अब हम चर्चा करेंगे किसकी, अकबर के समय की चर्चा होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोग इसको। देखिए, आप ये जानते हैं कि अकबर एक अनपढ़ शासक था, शिक्षित नहीं था, अकबर को अक्षर का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि सबसे बुद्धिजीवी बादशाह माना जाता है अकबर, धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता है अकबर। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो भी सहिष्णु थी, सभी धर्मों को समान महत्व दिया था अकबर। अकबर ने सभी धर्मों की वास्तविकता जानने के लिए उसने क्या किया, जितने भी विद्वान थे सभी धर्मों को, सबको जो है क्या करता है, आमंत्रित करता है और सभी धर्मों की वास्तविकता को जानने का प्रयास उसने किया है। ठीक, मजहर की घोषणा भी अकबर ने किया, दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने किया। ये सारी बातें चर्चा होंगी, ठीक है, लेकिन आज अभी जो चर्चा हम अकबर के संदर्भ में करेंगे वो मूलतः अकबर के साहित्य को लेके है। ठीक है, तो चलिए अकबर कालीन साहित्य। देखिए, कहते हैं अकबर के समय पहली जो किताब लिखी गई, या ये कहिए जैसे पूछ ले आपसे कि अकबर की पहली बार जीवनी किसने लिखी। अकबर की जीवनी को सबसे पहले लिखा था बयाजित बवात ने। ठीक, इसकी किताब का नाम था तज़किरात अकबर। इसकी किताब का नाम है तज़किरात ए अकबर, तज़किरात ए अकबर, तज़किरात ए अकबर। इसका लेखक है बयाजित बवात। देखिए नाम थोड़ा टिपिकल है, ये पहला व्यक्ति है जिसने अकबर की जीवनी को इस पुस्तक में क्या किया, लिखा। आप देखिए ध्यान समझिएगा, कहते हैं ये संस्मरण है। ये क्या है, ये संस्मरण है, ये संस्मरण है। ठीक, संस्मरण माने जो इसको याद था अकबर के विषय में, अकबर की जीवनी के विषय में जो इसको याद था, इसने संस्मरण के रूप में इस चीज को याद कर रखा था और बाद में इसे यह माने इस पुस्तक के नाम से क्या किया गया, लिखा गया और इस पुस्तक को अकबरनामा का अंग बना दिया गया। अकबरनामा, जिसकी रचना किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। अकबरनामा द्वारा, अकबरनामा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, अबुल फजल, जो उसका पुरोहित था अकबर का। कहते हैं अबुल फजल ने जब अकबरनामा का निर्माण किया तो उस अकबरनामा में कहते हैं बयाजित बवात की जो संस्मरण थी, यानी अकबर की जो जीवनी इसको याद थी, किसको, बयाजित बवात को, उस जीवनी को इस अकबरनामा में तज़किरात अकबर के नाम से अबुल फजल ने क्या किया, शामिल कर लिया। यानी आपसे अगर कहा जाए, जैसे अगर विकल्प में, सुनिए ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आपसे कहा जाए कि किसमें अकबर की जीवनी सबसे पहली बार लिखी गई, अगर सपोज करिए ये किताब न विकल्प में मौजूद हो और विकल्प में सिर्फ अकबरनामा हो, अकबरनामा कई ठो है। ठीक, कहते हैं कि अबुल फजल की अकबरनामा अगर विकल्प में है तो आंसर आप किसको करेंगे, अकबरनामा को करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो साहित्य है ये पार्ट है किसका, अकबरनामा का। ये अकबरनामा में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपके माने इनडायरेक्टली अगर देखें तो अकबर की जीवनी अकबरनामा में क्या है, शामिल है। ठीक, लेकिन अगर अलग से विकल्प दिया हुआ है कि तज़किरात ए अकबर, तज़किरात ए अकबर, अगर ये किताब का नाम अलग से दिया गया है और तब जीवनी पूछे तो आप इसे क्या कहेंगे, तब आंसर आप करेंगे तज़किरात अकबर। ठीक है, इस किताब की सबसे खास बात हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त कहते हैं इसमें अकबर के पिता हुमायूं के बारे में भी उल्लेख आता है। कहते हैं इसी पुस्तक में हुमायूं की उदारता, यानी उसके सीधापन, हुमायूं की उदारता, इसमें हुमायूं की उदारता, हुमायूं की उदारता, हुमायूं के ज्योतिष ज्ञान, यहां पर भी चर्चा है, हुमायूं के ज्योतिष ज्ञान,
आप जानते हैं हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, ठीक। कई रंग के कपड़े पहनता था, 7 रंग के कपड़े 7 सप्ताह में यूज करता था। और इसके अतिरिक्त कहते हैं इसी में वह जो है हुमायूं की चित्रकारी प्रेम को भी उल्लेखित करता है, यानी चित्रकारी के प्रति जो प्रेम हुमायूं का था, क्योंकि आप जानते हैं कि हुमायूं जब ईरान से लौटा था तो 2 चित्रकारों को लेकर आया था, ठीक है। 2 चित्रकारों को हुमायूं लेकर आता है, तो हुमायूं की चित्रकारी प्रेम का भी उल्लेख इसी में है। और भारत में जान ही रहे हैं कि चित्रकारी का जो शुरुआत होती, जो प्रारंभ होता है हुमायूं के समय ही होता है। हुमायूं के चित्रकारी प्रेम का उल्लेख भी इसी साहित्य में है। हुमायूं के चित्रकारी प्रेम का उल्लेख, ये 3 बातें आप ध्यान रखिए। और पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अकबर की जीवनी को लेकर, ठीक है, वो है अकबर की जीवनी को लेकर, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपके इनके समय की अगली जो किताब है वो है तबकात अकबरी। अगली किताब है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी, और इसका लेखक है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, इसका लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप अगर पीसीएस का, स्टेट कमीशन का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कम से कम 10 बार ये प्रश्न आया हुआ है, 10 बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उल्लिखित हुआ है, कहते हैं इसी में खलीफा का षड्यंत्र नामक घटना का इसी में उल्लेख आता है। खलीफा का षड्यंत्र, ये क्या है? ये खलीफा का षड्यंत्र जो घटना है उसका उल्लेख इसी तबकात अकबरी नामक ग्रंथ में हुआ है। तो ये खलीफा का षड्यंत्र क्या है? ये खलीफा का षड्यंत्र आपको याद होगा, मैं बताता हूं आपको ये क्या है खलीफा का षड्यंत्र। आपको याद होगा जब बाबर मरा तो बाबर के मरने के बाद हुमायूं उस समय चूंकि आगरा में नहीं था, तो कहते हैं कि बाबर के मरने के बाद मेहदी ख्वाजा ने तुरंत जो है निजामुद्दीन खलीफा को बादशाह घोषित कर दिया था। कहां पे? दिल्ली में। तो कहते हैं कि निजामुद्दीन खलीफा को जो बादशाह घोषित किया गया मेहदी ख्वाजा के द्वारा, निजामुद्दीन खलीफा को, ये उनके बहन का लड़का था, निजामुद्दीन खलीफा को मेहदी ख्वाजा द्वारा, किसके द्वारा? मेहदी ख्वाजा द्वारा, मेहदी ख्वाजा ने जो बादशाह घोषित किया, इसी को खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? खलीफा षड्यंत्र। यानी मेहदी ख्वाजा के द्वारा निजामुद्दीन खलीफा, जो उनकी बहन का लड़का था बाबर के, उसको षड्यंत्र के तहत बादशाह घोषित करना ही खलीफा का षड्यंत्र कहा जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? खलीफा का षड्यंत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि निजामुद्दीन अहमद, ये सरकारी इतिहासकार था, कहते हैं निजामुद्दीन अहमद ने इसमें प्रांतीय विभाजन को दर्शाया है। प्रांतीय प्रशासन, अकबर के प्रांतीय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। अकबर के प्रांतीय प्रशासन, और आप जानते हैं अकबर का राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 12 प्रांतों में, ठीक। सबसे अधिक प्रांत किसके समय थे? औरंगजेब के समय। तो प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख सबसे पहली बार किस में आया है? आपके तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया प्रांतीय प्रशासन का वर्णन। तो प्रांतीय प्रशासन का वर्णन निजामुद्दीन अहमद ने इस पुस्तक में किया है।
और दूसरी जो बात है आपके खलीफा का षड्यंत्र, इसका भी उल्लेख इसी में किया है। कहते हैं कि जब निजामुद्दीन अहमद मरा, जब इसकी डेथ होती है निजामुद्दीन अहमद की, तो बदायूनी जो अकबर के ही कार्यकाल में है, बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। बदायूनी ने कहा था कि मने निजामुद्दीन अहमद की मृत्यु पर इसने कहा था कि अमूल्य रत्न संसार से क्या हुआ, चला गया। यानी निजामुद्दीन अहमद के मरने पर बदायूनी के द्वारा ये कहा गया था कि अमूल्य रत्न जो है वो संसार से क्या हो गया, विदा हो गया, यानी चला गया। ये किसके मरने पर कहा गया था? निजामुद्दीन अहमद के मरने पर कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो बदायूनी के द्वारा कहा गया। अब जो हमारी चर्चा होगी वह किसके लिए होगी? बदायूनी के लिए होगी मित्रों, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बदायूनी की। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का घोर विरोधी है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने साहित्य में अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या करेगा? संकलन करेगा, लेकिन उन नीतियों का संकलन करेगा जो अकबर के माने अकबर ने इस्लाम के विरुद्ध जो किया, यानी अकबर ने जहां जहां ऐसा कार्य किया जो इस्लाम के विरुद्ध हो, उन नीतियों को ही यह क्या करता है? संग्रहित करता है। कौन? बदायूनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बदायूनी। बदायूनी कहाँ का था? बाहर का था कि भारत का ही था? बदायूनी कहाँ का रहने वाला था? बदायूनी मित्रों भारत का रहने वाला था, ठीक है। कहा जाता है कि बदायूनी का जन्म जो है 1540 टोंडा राजस्थान में हुआ था। इसका जन्म जो है 1540 टोंडा राजस्थान में हुआ था। इसे कादरी नाम से कहा जाता है कि कादरी नाम से ये कविताएं लिखता था। इसका जो गुरु था वो शेख मुबारक था। शेख मुबारक आपको याद है अबुल फजल के पिता थे शेख मुबारक, ठीक। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे। शेख मुबारक अबुल फजल के क्या हैं? पिता हैं। तो कहते शेख मुबारक ही इसके क्या हैं? गुरु हैं, ठीक। चलिए कहते हैं कि इसका जो जन्म है, बदायूनी का जन्म 1540। देखिए बदायूनी और अबुल फजल इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे हम। इनका जो जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? टोंडा। ये टोंडा पड़ेगा मित्रों राजस्थान में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। टोंडा कहाँ है? राजस्थान में है। इसके गुरु कौन है? बदायूनी के गुरु थे शेख मुबारक। शेख मुबारक, शेख मुबारक, ठीक। इसने कादरी के नाम से, कादरी उपनाम से साहित्य लिखा। साहित्य, कादरी उपनाम से साहित्य लिखता था। कौन? बदायूनी, ठीक है। इसकी किताब का नाम क्या है? इसकी पुस्तक जो बहुत फेमस है, मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख। देखिए ये इसकी किताब का नाम है, और इसी किताब में इसने अकबर की धार्मिक नीतियों की क्या किया है? आलोचना किया है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की क्या है? आलोचना। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है। ठीक है, क्या आलोचना करता है उसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो है कहते हैं बदायूनी जो है ये हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में लड़ा गया था ना, हल्दी घाटी युद्ध जो राणा प्रताप से लड़ा जा रहा था 1576 में। यह इस युद्ध का क्या था? प्रत्यक्षदर्शी था। और कहा जाता है कि यह भी इस युद्ध में गया था इस उम्मीद के साथ कि इसे गाजी की उपाधि मिलेगी। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में
बाबर ने धारण किया था। याद होगा आपको, खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पर ये भी जो है इस युद्ध में भाग लेने गया था इस उम्मीद से कि इसे भी गाजी की उपाधि क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बाद में अकबर जो है बदायूनी को इमाम का पद देता है। कौन सा पद दिया? अकबर ने इसे अपने समय कौन सा पद दिया? अकबर ने बदायूनी को, अकबर ने बदायूनी को इमाम का पद दिया। इमाम एक धार्मिक पद है। ठीक, मस्जिदों में होते हैं इमाम, अगर आपको पता होगा तो मस्जिद में आप देखे होंगे, मस्जिद में इमाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इमाम का पद दिया, और इमाम का पद देने के बाद 1000 बीघा भूमि बदायूनी को अकबर ने 1000 बीघा भूमि मदद मास का मतलब होता है वह भूमि जो धार्मिक उद्देश्य से दान दी जाए। मदद मास वह भूमि होती थी जो धार्मिक उद्देश्य से दान दी जाती थी। जैसे हिंदू धर्म में आप देखे होंगे ब्रह्मदेय, देवदान, अग्रहार भूमियां होती थी, उसी तरह इस्लाम में जो है मदद मास भूमि जो होती थी वो धार्मिक उद्देश्य से दान दी जाती थी। तो कहते हैं 1000 बीघा भूमि मदद मास के रूप में बदायूं में दिया गया। किसको? बदायूनी को। तो इसी बदायूं की जो 1000 बीघा भूमि इसे दान में दी गई, इसी बदायूं भूमि को प्राप्त करने के बाद यह क्या कहा जाने लगा? बदायूनी। यानी इसके बदायूनी का जो नामकरण है वो कहीं न कहीं दान में पाई गई इस भूमि के नामकरण से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बदायूनी के विषय में उल्लेख मिलता है इस साहित्य में, जिसमें यह कहा गया है कि अकबर ने बदायूनी को जो है 1000 बीघा मदद मास भूमि क्या किया था, दान किया था। ठीक है, कहा जाता है कि इसके जो गुरु थे शेख मुबारक का काफी प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है बदायूनी के। बदायूनी जो है अकबर के धार्मिक नीतियों की कट्टर आलोचना करता है। ये धुर आलोचक था अकबर की धार्मिक नीति का। कहा जाता है कि जब इसने दीन इलाही अकबर ने चलाई तो दीन इलाही को भगवान दास और मान सिंह ने स्वीकार नहीं किया, तो वहां पर अकबर ने भगवान दास और मान सिंह की तारीफ करता है कि उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित नहीं किया, यानी अपने धर्म की निष्ठा को बदला नहीं। इसके लिए वो भगवान दास और मान सिंह की तारीफ करता है अकबर। वहां पर बदायूनी अकबर की इस नीति का क्या करता है, आलोचना करता है, और अकबर को इस्लाम विरोधी बताता है। अकबर को इस्लाम विरोधी बताता। और आप ये जानते हैं कि अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर के इमाम ने क्या किया था, फतवा जारी किया था अकबर के विरुद्ध। तो वहां पर भी इसने समर्थन किया, इस्लाम का विरोधी बताया अकबर को। तो यहां पर बदायूनी की जो किताब है, बदायूनी मूल रूप से अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या है, विरोधी है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम आप बैठाए रखिएगा। ठीक है, अगली जो किताब है आपकी वो है अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल की चर्चा करने से पहले 2-3 किताबें आप जरूर नोट करिएगा। एक है शेख फैजी सरहिंदी की अकबरनामा और तारीख हुमायूनी। 2 किताबें हैं, अकबरनामा और तारीख। जैसे हमने कहा था ना कि अकबरनामा एक ही नहीं है, अकबरनामा कई अकबरनामा है। तो एक अकबरनामा और तारीख ए हुमायूनी, ये दोनों किताबें शेख फैजी सरहिंदी की हैं। देखिए, अकबरनामा और तारीख ए हुमायूनी, ये 2 किताबें हैं। तारीख ए हुमायूनी, ये दोनों किताबें जो है किसकी हैं, शेख फैजी सरहिंदी की। शेख फैजी सरहिंदी। इसमें केवल आप यहाँ पर किताब का नाम नोट कर लीजिए, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, केवल किताबों के नाम आप नोट करिए। अकबरनामा, ठीक, और तारीख हुमायूनी, ये दोनों किताबों के नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक किताब और नोट कर लीजिएगा, नफाइस उल मासिर।
नफाइश उल मासिर, ठीक है, नफाइश उल, इसका भी मुझे लेखक नहीं याद आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसका लेखक कौन है, ये भी किताब एक बार पूछा गया है, ठीक है, नफाइश उल मासिर, इसका लेखक एग्जैक्टली भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक। इसका निर्माण भी अकबर के समय ही हुआ है और ये किताब आपके मुझे लगता है 2 या 3 बार शायद पूछा गया है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इसका लेखक मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। एक किताब और है मोहम्मद मासूम की, तारीख सिंध, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, मोहम्मद मासूम की है तारीख ए सिंध, तारीख ए सिंध, ये मोहम्मद मासूम की रचना है, मोहम्मद मासूम, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक, ये नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अबुल फजल की तरफ, अबुल फजल की चर्चा कर लेते हैं। चलें, देखिए अबुल फजल, अबुल फजल, देखिए कहते हैं कि अबुल फजल के पिता कौन थे, पिता थे शेख अब्दुल्ला, इनका भाई इनका था फैजी, भाई कौन था, फैजी था। अबुल फजल अकबर के क्या थे, पुरोहित पद पे थे, अबुल फजल अकबर के पुरोहित भी थे और वजीर भी थे, पुरोहित के पद पर भी रहे और वजीर के पद पर भी रहे। पुरोहित माने यहाँ सलाहकार से लीजिएगा, यानी अबुल फजल जो है अकबर का सलाहकार भी था, मार्गदर्शक भी था। और आप जानते हैं कि अबुल फजल को अकबर बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। कहते हैं कि जब अबुल फजल की मृत्यु हुई थी, और इसकी मृत्यु एक बड़ी दुर्घटना थी, क्योंकि जहांगीर ने बुंदेला सरदार के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दिया था। कहते हैं अबुल फजल जब मरा तो अबुल फजल की जो मकबरा है ये फतेहपुर सिकरी में है, अबुल फजल का जो मकबरा है ये कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में स्वयं जो है बाब अकबर गया था, फतेहपुर सिकरी, इसकी मज़ार पे नमाज पढ़ने स्वयं कौन गया था, अकबर गया था, यानी बादशाह स्वयं जो है यहाँ पर इसकी मज़ार पर नमाज पढ़ने गया था। इससे कहीं न कहीं अबुल फजल के प्रति जो अकबर का जो प्रेम है वो क्या होता है, झलकता है, ठीक है। इनके जो पिता शेख मुबारक थे, शेख मुबारक की 2 संतानें थी, एक फैजी और दूसरा अबुल फजल, ये दोनों बेहद योग्य थे, बेहद योग्य संतानें थी। कहा जाता है अनुवाद विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, अनुवाद विभाग अकबर के समय ही स्थापित हुआ था। कहते हैं अबुल फजल का जो सबसे अहम योगदान रहा है वह योगदान रहा इनके रचनाओं के लिए, यानी इनकी किताब, इनके साहित्य के लिए, ठीक। और जो साहित्य इन्होंने निर्मित किया वही मूल अकबरनामा है, और उस अकबरनामा को पढ़ने के लिए आपको ध्यान से उसको समझना होगा, क्योंकि इसी अकबरनामा का भाग है आईने अकबरी, इसी अकबरनामा का भाग है आईने अकबरी। कहते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा का निर्माण किया, अकबरनामा, यह अकबरनामा कितने भाग में है, ये 3 भाग में है। अकबरनामा कितने भाग में है, 3 भाग में है। जो तीसरा भाग है अकबरनामा का, तीसरा भाग, अकबरनामा का तीसरा भाग ही आईने अकबरी है, आईन ए अकबरी। अकबरनामा का तीसरा भाग ही क्या है, आईने अकबरी है। और आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं,
इसमें कुल 5 भाग हैं। आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। भाग माने अध्याय आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? अध्याय कह सकते हैं, ठीक। कहते हैं कि यहां पर जो आईने अकबरी है वही महत्वपूर्ण है। और आईने अकबरी के जो 5 भाग हैं उसमें जो पहला भाग है यानी पहला अध्याय आप कह सकते हैं, जो पहला भाग है इसमें शाही परिवार का विवरण दिया गया है। पहले भाग में शाही परिवार का विवरण है, यानी आईने अकबरी के पहले भाग में शाही परिवार का विवरण दिया गया है, यानी परिवार में कौन कौन से थे, किसका क्या संबंध था, ये सारी बातों का विवरण जो है उसमें दिया गया है। दूसरे में जो है, दूसरे भाग में मनशबदारी व्यवस्था आप जानते हैं अकबर ने चलाया था। मनशबदारी व्यवस्था एवं प्रशासनिक संरचना का उल्लेख है। ये आईने अकबरी के द्वितीय भाग में है। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूं, नहीं तो इतने अंदर जाके बताने की जरूरत नहीं थी। पहले भाग में शाही परिवार का विवरण दिया गया है, शाही परिवार के संबंधों का, ठीक है। दूसरे में मनसबदारी व्यवस्था, तीसरे में प्रांतीय विभाजन एवं प्रशासन, प्रांतीय विभाजन का वर्णन है। यानी अकबर के समय आप जान ही रहे हैं कितने प्रांत थे? 12। अकबर के समय कितने प्रांत थे? 12, जिसमें दक्षिण के खानदेश, बरार और अहमदनगर ये 3 क्या थे? शामिल थे। चौथे में सांस्कृतिक रीति रिवाजों का उल्लेख है। चौथे में सांस्कृतिक रीति रिवाज, यानी मुगल सल्तनत में किन किन पर्वों त्योहारों को मनाया जाता था, सांस्कृतिक रीति रिवाज का वर्णन है। और 5वें में कहा जाता है कि अकबर ने जो बातें कही थी दीन-ए इलाही के समय, ठीक, या इसे कह सकते हैं अकबर के वचनों का संग्रह। 5वें में जो है अकबर के वचनों का संग्रह एवं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अबुल फजल की जीवनी। अबुल फजल की जीवनी जो इसका लेखक है वह भी इसी के 5वें खंड में क्या है? शामिल है। अकबर के वचनों का संग्रह और अबुल फजल की जीवनी वह भी आईने अकबरी के 5वें भाग में शामिल है। आईने अकबरी स्वयं किसका भाग है? अकबरनामा का। अकबरनामा के 3 भाग हैं। 3 भागों में जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी है। और इस आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, ठीक है। कहते हैं कि अकबर ने जो दीन-ए इलाही, जिस नए धर्म की घोषणा 1580 में अकबर ने किया था, उसका पुरोहित किसे घोषित किया गया था? अबुल फजल को ही घोषित किया गया था। उस दीन-ए इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। और एक चलते चलते कुछ बातें और कहते हैं कि जो अकबरनामा है, ये जो आईने अकबरी है, इसी में अबुल फजल जो है अमेरिका के खोज का उल्लेख करता है। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका के खोज का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है और बताया गया है कि कोलंबस ने आईने अकबरी की खोज किया था। और अबुल फजल का एक पुत्र था अब्दुल रहमान, उसके नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। अब्दुल रहमान यानी अबुल फजल का पुत्र था अब्दुल रहमान, जिसे अफजल खां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। अब्दुल रहमान
ये पुत्र है किसका? अब्दुल रहमान। इसे अफजल खां की उपाधि, अफजल खां की उपाधि, इसे अफजल खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने इसके पुत्र अब्दुल रहमान को उपाधि दिया था किसकी? जहांगीर की। ठीक है, और आप जानते हैं अकबर कहा जाता है अबुल फजल की मृत्यु जहांगीर के द्वारा ही बुंदेला शासक के द्वारा की गई। अबुल फजल का जन्म जो है आगरा में हुआ था, इसको बताना भूल गया। आगरा में 1551 में अबुल फजल का जन्म हुआ था। कहाँ पर? आगरा में। ठीक, आगरा में अबुल फजल का जन्म हुआ था, यहीं के थे अबुल फजल। ठीक है, तो इसमें इसके अतिरिक्त जो है आईने अकबरी में अकबर के समय के चित्रकारों का विवरण दिया गया है। अकबर के समय कुल आप जानते हैं कितने चित्रकार थे? 17 चित्रकार थे अकबर के समय। इन 17 चित्रकारों का उल्लेख हुआ है। 17 चित्रकारों में 13 जो है हिंदू चित्रकार थे। ठीक, हिंदू चित्रकार थे, इनका विवरण भी इसी में आता है। और आप जानते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक कवि किसके समय रहे, तो सबसे अधिक कवि अकबर के समय रहे हैं। अकबर के समय कवियों की संख्या कितनी थी? 59, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है। 59 कवियों का उल्लेख अबुल फजल इस आईने अकबरी में करता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास ओवर हो रही है, टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कल जो बचा हुआ है फिर उसकी चर्चा करेंगे। और आप एकदम धैर्य बनाए रखिएगा। आज तक अभी तक इतिहास में जो आपने नहीं पढ़ा होगा, जो सबसे टिपिकल पोर्शन है, उसको भी आपको पढ़ाऊंगा। सूफी पढ़ाऊंगा, भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें आपको, कोई भी चीज़ आपकी छोड़ूंगा नहीं। ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन जरूर लाऊंगा। तभी तो आप याद रखोगे, तभी आप जान पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाने से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा लाभ आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।